भाई वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत R&D करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बना पाता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको वीडियो के माध्यम से दूं वो एकदम ऑथेंटिक हो, अननेसेसरी कुछ भी शेयर ना करूं। आप लोगों के लिए कुछ भी, आप बस कमेंट करो। तो ये आपको फोकस रखना पड़ेगा। अगर आप फोकस रहोगे तब भी हो पाएगा। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। डेली तो डेली वीडियो देखना है, डेली प्रिपरेशन करना है, डेली तो डेली करना है। क्या संडे क्या सैटरडे, कुछ नहीं, डेली करोगे तो हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉल मी पांडे जी। तो मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है कि नॉन आईटी से अगर आईटी में जाना है तो क्या करना चाहिए आपको। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं एक नॉन आईटी का हूं तो आईटी में जा सकता हूं क्या, क्या स्कोप है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बट आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो नॉन आईटी में है और आईटी में स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए पता ही आपको वीडियो शुरू करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप स्विच क्यों करना चाहते हो। क्योंकि देखो, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि रीजन क्या है स्विच करने का, पैसा है या ग्रोथ है, या आप बहुत सारे लोगों को आईटी में स्विच करना इसलिए भी होता है क्योंकि आईटी का जो कल्चर है, वर्किंग कल्चर है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्या ये रीजन है? तो पहले आप रीजन समझो कि एक्चुअल रीजन क्या है स्विच करने का। और जब आपको रीजन पता चल जाए तब आप देखो कि आप किस प्रोसेस में जा सकते हो। देखो, मैं बहुत सारे प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आए कुछ चीजें, तो मेरे वेबसाइट पे पूरी चीजें मैंने डिटेल में लिख के रखी है, जो कि callmepandeji.com मेरा वेबसाइट है। आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो नॉन आईटी, आपको दिख जाएगा वो पोस्ट, या तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। आप सबके लिए मैं ये कर ही देता हूं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बहुत सारे लिंक्स और बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस जो है वो सर्विस डेस्क से रिलेटेड डाले हुए रहते हैं, आप लोग चेकआउट करते नहीं। और एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करते मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो नॉन सब्सक्राइबर है। क्यों? फ्री में सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब कर लो, और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो पे आते हैं इन सब चीजों से हटके। तो आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है कि क्या रीजन है आपको नॉन आईटी से आईटी में जाने का, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, या क्लाउड में जाना चाहते हो, या किस में जाए आपको पता ही नहीं है। तो मैं हूं आपका दोस्त बताने के लिए कि आप किस में जा सकते हो। देखो, मैं ना स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपर के लिए। ठीक है, जो डेवलपर है वो तो खैर नॉन आईटी में है ही नहीं, पहली बात। अब नॉन आईटी में होते हैं कुछ लोग कैसे, अगर मैकेनिकल किया है बट डेवलपमेंट का कोर्स किया है तो नॉन आईटी हुआ ना। मैकेनिकल नॉन आईटी हुआ तो मैकेनिकल से आपको आईटी में जाना है, डेवलपमेंट का कोर्स किया तो डेवलपमेंट में आप एज ए फ्रेशर जॉब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, नो इश्यू इन दैट। वो उनके लिए तो बेस्ट है। अगर आपने कोर्स किया है, आपको कॉन्फिडेंस है डेवलपमेंट में, तो आप जाओ। ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट नहीं आता, अच्छे से कोडिंग नहीं आती, तो क्या? तो दोस्तों, उनके लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, आप क्लाउड में जा सकते हो। अज्योर क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, उसके बाद AWS क्लाउड है। ये तीनों बहुत ही ट्रेंडिंग में है और इसमें बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं लगती, बहुत ज्यादा कोडिंग लगती है। अगर आप चाहते हो कि कहां से सीखे, कहां से हम ये सारे कोर्सेज फ्री में लें, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा, या फिर आप मुझे मैसेज करो। मुझे कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो, मेरे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं बताऊंगा कि कहां से आप देख सकते हो। या तो फिर मेरे वेबसाइट पे ही जाओ, वहां पे मैंने पूरी चीजें दी हुई है डिटेल में कि कहां से आप AWS सीख सकते हो, कहां से आप एज्योर सीख सकते हो, कहां से आप गूगल क्लाउड सीख सकते हो, टोटल फ्री में। ठीक है भाई, वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत R&D करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बना पाता हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो भी आपको वीडियो के माध्यम से दूं वो एकदम ऑथेंटिक हो, अननेसेसरी कुछ भी शेयर ना करूं। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो सारी चीजें जो दिखेंगी वो एकदम ऑथेंटिक ही रहेंगी। तो आप फ्री टाइम में जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, अभी आप वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आप क्लाउड में जा सकते हो। अगर आपको, चलो ठीक है, क्लाउड में भी नहीं जाना है, आप सोचते हो नहीं क्लाउड भी मुझसे नहीं हो पाएगा, जो कि बहुत लोग होते हैं, तो आप सर्विस डेस्क में चले जाओ, जिसके लिए तो ये पूरा का पूरा चैनल ही पड़ा हुआ है। अगर आपको चाहिए कि एक वीडियो बनाओ
जिसमें मैं रोड मैप बताऊं कि क्या क्या करना चाहिए, कहां से शुरुआत करना चाहिए, तो मैं वो भी बनाने के लिए रेडी हूं। आप लोगों के लिए कुछ भी, आप बस कमेंट करो, ठीक है। बट अगर आपको AWS नहीं करना है, क्लाउड नहीं करना है, तो आप सर्विस डेस्क में जाओ और बिंदास अच्छा खासा पैकेज उसमें भी मिलता है, सैलरी अच्छा है। आप सैलरी वाला वीडियो देख लो मेरा। सर्विस डेस्क से रिलेटेड जितने भी सवाल है आपके, हर एक सवाल का आंसर इस चैनल पे है। आपको क्या करना है, पहले सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियो दिखेगा ही नहीं। जस्ट जोकिंग। तो आप जाओ और चेक करो, चेकआउट करो। सर्विस डेस्क का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखो कि क्या क्या वीडियोस है, आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। तो देखो, डेवलपमेंट के लिए तो डेवलपर जो जो भी कोडिंग आपको आता है, जिसमें भी जा सकते हो उसमें जाओ। दूसरा, क्लाउड में बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोप है, पैकेज ज्यादा है क्लाउड में अदर देन सर्विस डेस्क, तो मैं खुद प्रेफर करूंगा कि क्लाउड में जाओ। तीसरा है सर्विस डेस्क, अगर चाहिए कि नहीं सर्विस डेस्क नहीं, थोड़ा सा मतलब क्लाउड भी नहीं सर्विस डेस्क भी नहीं, तो एक और है जो कि है QA, क्वालिटी एनालिस्ट, या फिर टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। देखो, ऑटोमेशन टेस्टिंग का भी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं। आपको चाहिए मुझे पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट करो आप, कमेंट में मैं लिंक बता दूंगा कि कहां से आप सीख सकते हो। वहां से आप सीख के ऑटोमेशन टेस्टिंग में जा सकते हो, क्वालिटी में जा सकते हो। वहां पे सर्विस डेस्क से ज्यादा पैकेज मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं मांगते, वर्सेट भी नहीं मांगते, तो ये सारी चीजें स्कोप बहुत है। और मैं बहुत कुछ बता के भी खिचड़ी नहीं करूंगा इस वीडियो में। 4 चीजें सिंपल। डेवलपर अगर बनना है, कोडिंग आता है तो कोडिंग में जाओ। दूसरा, क्लाउड में जाना चाहते हो तो क्लाउड में जाओ, क्लाउड इज ऑल्सो अ बेस्ट जॉब फॉर ग्रोथ। तीसरा, सर्विस डेस्क तो सदाबहार सबके लिए है, मैं हूं ही उसके लिए, सर्विस डेस्क के लिए। चौथा, टेस्टिंग, अगर आपको टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग में भी जा सकते हो। तो 4 ही चीज है। अगर ये 4 में से कोई भी एक, आप पहले देखो यूट्यूब पे जाओ, समझो कि मैं एक आध वीडियो देखो कि समझ में आ रहा है क्या, जो भी चीजें आपको समझ में आ रही है आप उसमें प्रिपरेशन करो। देखो, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, देखो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे टेस्टिंग करना है, तो दूसरी चीजें देखो ही मत। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने दो, 3 महीने, सिर्फ 90 दिन दो। 90 दिन में आप वो कोर्स कर लोगे, और गारंटी देता हूं अगर सही से आपने वो कोर्स किया तो जॉब भी लग जाएगी। लेकिन अननेसेसरी चीजों को छोड़ के, अब टेस्टिंग भी कर रहे हो, साथ में क्लाउड भी देख रहे हो, है ना, वीडियोस आ गए तो सर्विस डेस्क नहीं। अगर सर्विस डेस्क कर रहे हो तो सिर्फ सर्विस डेस्क, अगर क्लाउड कर रहे हो तो सिर्फ क्लाउड, है ना। अगर AWS क्लाउड में, अगर AWS कर रहे हो तो सिर्फ AWS, एज़्योर, गूगल को साइड। तो ये आपको फोकस रखना पड़ेगा। अगर आप फोकस रहोगे तब भी हो पाएगा। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डेली तो डेली वीडियो देखना है, डेली प्रिपरेशन करना है, डेली तो डेली करना है। क्या संडे क्या सैटरडे, कुछ नहीं, डेली करोगे तो हो जाएगा। और होता है, मेरे बहुत सारे बच्चों ने किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और नागपुर वासियों, अगर आपको जॉब की परेशानी हो रही है, अगर जॉब नहीं मिल रहा है, मुश्किल हो रही है जॉब, अगर आप फ्रेशर हो तो भाई एक्सावेयर अवेलेबल है। एक्सावेयर में फ्रेशर के लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है। हाँ, 10-12 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, बट फ्रेशर के लिए बेस्ट है यार। लाइक अगर आप नॉन IT से हो और फ्रेशर हो, अपना कैरियर शुरू करना चाहते हो, तो भाई वहां पे जाओ, एक वर्किंग कल्चर देखो। नॉट ओनली 10,000 रुपए मिलेंगे, आप वर्किंग कल्चर देखो वहां का कितना अच्छा है। वहां पे आपको डिसिप्लिन सिखाई जाएगी, वहां पे वर्किंग कल्चर क्या है, वो 5 दिन तो वर्किंग है, 2 दिन वैसे ही छुट्टी है। तो जाओ, और आपको कुछ रेफरेंस चाहिए, कुछ लिंक चाहिए कहीं से, तो आप मुझसे पूछो, मैं हूं आपका दोस्त बताने के लिए, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको नॉन IT से IT में जाने का जो प्रोसेस है वो समझ में आया। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो प्लीज मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहां पे और भी डिटेल में बताया हुआ है। और अगर 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 कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो मेरे भाई, मेरी बहन, कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको कमेंट में सारी चीजें, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ धमाकेदार वीडियो में। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो कमेंट करो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यहां तक आ गए मेरे भाई, तो कर लो। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।